हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है इंटरनेट बेसिक्स, ये हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आपके पास बुक होगी, आप उसे ओपन कर लें, अदरवाइज़ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये बताया गया कि एक्चुअल में इंटरनेट है क्या। इंटरनेट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये मिलियंस कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये टेलीफोन वायर से कनेक्टेड होते हैं, और वायर से तो कनेक्टेड होते ही हैं, वायरलेसली भी हो सकते हैं, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर हम अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। तो जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप राउटर मॉडेम वगैरह यूज़ करते हैं साथ में। इसके अलावा आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि ईमेल, चैटिंग, ब्लॉगिंग। इसके अलावा इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपको कई तरह की सर्विसेज, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एजेंसीज़ की सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको हम WWW भी कहते हैं। तो ये एक्चुअल में एक वेब है जिसके द्वारा आप इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, और इसके अंदर मिलियंस की संख्या में हमारे वेब पेजेस हैं, और हर एक वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होते हैं, वीडियो होती है और ऑडियो होती है। और WWW को टिम बर्नर्ली ने, इनके साथ रॉबर्ट कैल्यू थे, इन दोनों ने मिलकर इसको इंट्रोड्यूस किया 1990 के अंदर। और CERN, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन काउंसिल फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च, के अंदर इसको डेवलप किया गया। हमारा अगला टॉपिक है कि WWW काम कैसे करता है। तो जो ब्राउज़र होता है हमारा, वेब ब्राउज़र, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट करता है डॉक्यूमेंट के लिए या वेब पेज के लिए जो कि सर्वर पर लोकेटेड होता है, और वो रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजी जाती है और उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो आपके पास पहुंच जाता है। और इसके लिए डाटा को एक्सचेंज करने के लिए HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, आप डिफरेंसेस को अच्छे से रीड करें। डिफरेंसेस अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कम से कम 3 या 4 डिफरेंस तो ज़रूर करें। पहला हमारा जो डिफरेंस है वो है इंटरनेट और WWW के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक्चुअल में इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड है, मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगर हम इंटरनेट को डिफ़ाइन करें तो इंटरनेट जो है वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, उन सब का एक नेटवर्क है। और हम अगर WWW की बात करें, ये प्रोग्राम्स का एक सेट है जिसके अंदर प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं और आपके डाटा को, मल्टीमीडिया को, फाइल्स को डिस्प्ले करने में आपकी मदद करते हैं। एक तो डिफरेंस ये हो ही गया। इसके अलावा आगे देखते हैं। इंटरनेट जो है वो आपका इंडिपेंडेंटली काम करता है, यानी इंटरनेट को चलाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि WWW की ज़रूरत पड़े, जबकि WWW जो है वो इंटरनेट का ही एक पार्ट है।
तो इसी तरह से एक और जो मेन डिफरेंस है कि जो इंटरनेट है ये कंट्रोल किया जाता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा, जबकि www जो है ये कंट्रोल किया जाता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। आप ये कम से कम 3 डिफरेंस ज़रूर करें। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट के अंदर आप क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका सर्वर है। सर्वर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये सेट होता है प्रोग्राम्स का जो कि क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई सेटिस्फेक्शन करता है रिक्वेस्ट को। और क्लाइंट एक्चुअल में क्या होता है, क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। अगला आपका है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वेब क्लाइंट एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर आप इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक क्लाइंट दिया है और एक वेब क्लाइंट। क्लाइंट आपका ऐसी मशीन है जो कि सिंपल सर्वर के द्वारा आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। ऑन द अदर हैंड वेब क्लाइंट इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आपका अगला है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन होती है जो कि आपको इंटरनेट चलाने में आपकी मदद करती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। उसके बाद आपका वेब पेज। वेब पेज HTML के अंदर लिखा गया एक पेज है जो कि कलेक्शंस को, अगर हम इन सभी के वेब पेजेस को कलेक्शन में अगर कन्वर्ट कर दें तो वो आपका वेबसाइट बन जाता है। अगला आपका टॉपिक वही है वेबसाइट। तो वेबसाइट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट है, और ये वेब पेजेस जो हैं इनके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है जो कि इमेज की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में, इसके अलावा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है। अगला आपका है डोमेन नेम। हर एक वेबसाइट को एक यूनिक नाम दिया जाता है जो कि डोमेन नेम कहलाता है। और URL को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द ग्लोबल एड्रेस। URL एक ग्लोबल एड्रेस है जो कि डॉक्यूमेंट्स या किसी भी रिसोर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इंटरनेट के ऊपर एक ऐसी सर्विस जो कि दूसरी साइट्स का लिंक प्रोवाइड करती है, वो कहलाती है आपकी वेब पोर्टल। ऐसी सर्विस जो दूसरी साइट्स के लिए आपको लिंक प्रोवाइड करती है, दैट इज़ द वेब पोर्टल। अगला आपका है ब्लॉग। ब्लॉग को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जो कि इंटरनेट के ऊपर अपनी डेली रूटीन को अपडेट कर रहा है या उसकी डायरी, तो उसको हम ब्लॉग कहते हैं। इसको वेब ब्लॉग भी कहा जाता है। अगला आपका है ब्लॉगर। जो पर्सन ब्लॉग को लिखता है वो ब्लॉगर कहलाता है। और ब्लॉग को लिखने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है ब्लॉगिंग। न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप्स ऐसी सर्विसेज हैं जो कि कॉमनली इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन को आपस में चेंज करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ईमेल। ईमेल के ऊपर आप अपने लेटर्स को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, और अपने अटैचमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर इमेजेस, वीडियोस या दूसरी फ़ाइल हो सकती है। उसके बाद आपका है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हर एक पर्सन को ईमेल सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो ईमेल एड्रेस जो है आपका वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है।
जो सबसे पहला पार्ट होता है, जैसे आपको दिखाया गया है info@keeps.in, जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम यूज़र नेम कहते हैं, और @ के बाद जो कीप्स है इसको हम डोमेन नेम कहते हैं, और .in को हम डोमेन एक्सटेंशन। तो यूज़र नेम जो है वो यूज़र के द्वारा खुद प्रोवाइड किया जाता है। जब भी आप ईमेल बनाते हैं तो आप इसे खुद प्रोवाइड करते हैं, और @ के बाद जो कीप्स है ये उस साइट का नाम है जिस साइट के थ्रू आप अपनी ईमेल आईडी बना रहे हैं, और .in ये दिखाता है कि आपकी जो साइट है जिस पे आप ईमेल आईडी बना रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। इन जैसे हम इन फॉर इंडिया, इसी तरह और भी कई तरह के एक्सटेंशन होते हैं, उनके बारे में आगे टेबल आएगा, तो हर एक एक्सटेंशन के बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे। वेब सर्वर, वेब सर्वर को डिफ़ाइन करने से पहले यहाँ पर सर्वर के बारे में बताया गया है। तो सर्वर के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये प्रोग्राम होता है जो कि इस से कनेक्टेड जो क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर से जो कनेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं उसको हम सर्वर कहते हैं। और वेब सर्वर रिस्पॉन्सिबल है वेब कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए। इंटरनेट के ऊपर अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो वो वेब सर्वर के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। वेब सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सर्वर्स की मदद भी लेता है, और जो पेजेस आपके डायनामिक होते हैं जिनके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करने के लिए एप्लीकेशन सर्वर्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। तो सर्वर और वेब सर्वर के अंदर अभी वैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन किया ही है कि सर्वर एक प्रोग्राम है जो कि मशीन के ऊपर चलाया जाता है और क्लाइंट इससे कनेक्टेड होते हैं, और वेब सर्वर आपको वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ए सर्वर कैन बी शेयर्ड सर्वर और द डेडिकेटेड सर्वर। सर्वर शेयर्ड भी हो सकता है और डेडिकेटेड भी होता है। ऑन द अदर हैंड वेब सर्वर इज़ द डेडिकेटेड सर्वर। The various type of the server are application server, file server, print server। तो जो सर्वर होते हैं इनकी कैटेगरी में डिफ़ाइन किया गया है कि ये फाइल सर्वर हो सकता है, प्रिंट सर्वर हो सकता है, कम्युनिकेशन सर्वर भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड वेब सर्वर के अंदर आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट IIS, IBM लोटस एंड सन जावा सिस्टम। तो आज के लिए इस क्लास में इतना, बाकी हम अगली क्लास में करते हैं।